हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। यू नो व्हाट, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? हमारा ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ब्रेन को डीक्लटर कैसे करेंगे। ब्रेन को डीक्लटर करना बहुत ही ज़रूरी है। रीज़न, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और सही ढंग से चलाने में हेल्प करता है। अगर आपका ब्रेन क्लटर्ड है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे ठीक से, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, सॉल्यूशंस आपके पास नहीं मिलेंगे आपको टाइम पर, आपको समझ नहीं आएगा कि किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, आप स्ट्रेस में रहने लगते हैं, एंग्जाइटी फेस करने लगते हैं, डिप्रेशन तक हो जाता है। तो क्लटर्ड माइंड जो है वो आपकी सभी प्रॉब्लम्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन यही अगर आप इस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, इसको डीक्लटर कर लेते हैं, तो ये आपको ना सिर्फ मेंटली हेल्प करता है बल्कि आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखता है। क्योंकि आपका ब्रेन ही तो है जो सब कुछ कंट्रोल करता है और सही ढंग से चलाता है। जब आपका ब्रेन क्लटर्ड होगा तो आपकी बॉडी पर भी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारी डिजीज आपको घेर लेंगी। तो हेल्दी रहने के लिए, अच्छे से एफिशिएंट वे में काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हैप्पी रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन का ध्यान रखें और उसकी डीक्लटरिंग करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सिंपल स्टेप्स, जिनकी हेल्प से ना सिर्फ आप अपने ब्रेन को डीक्लटर कर पाएंगे बल्कि आप इसको डीक्लटर्ड रख भी पाएंगे, आप इसकी मेंटेनेंस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये स्टेप्स जो हैं आपको मिस नहीं करने हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो को पूरी तरह से सुनना है। आपको जरूरी नहीं है कि इसको देखें, आप इसको ईयरफोन्स की हेल्प से या आप काम करते करते सुन भी सकते हैं। और सुनने के बाद इन सारे स्टेप्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद के अंदर चेंज फील करना स्टार्ट कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द सॉल्यूशंस। जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक कबर्ड है जिसमें आप अपना सारा सामान रखते हैं, आपके कपड़े रखते हैं, आपके और बिलोंगिंग्स रखते हैं। अब सुबह उठकर जब आप रेडी होने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो कबर्ड है वो बिल्कुल ही क्लटर्ड है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पहने। आपने 2-3 ड्रेसेस निकाली, उनको ट्राई किया, वो आपको फिट नहीं आ रही है। फिर कुछ और निकाला, वो भी फिट नहीं आ रहा है, कुछ टाइट है, कोई चीज़ लूज है। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, एफर्ट वेस्ट कर देते हैं और तब तक आप देखते हैं कि आपका जाने का समय भी हो चुका है एंड अभी तक आप रेडी भी नहीं हुए। तो ऐसा सिचुएशन ना सिर्फ हमारी फिजिकल लाइफ में बल्कि मेंटल लाइफ में भी होती है जब हमारा ब्रेन क्लटर्ड होता है। नाउ इमेजिन अनदर सिनेरियो जहां पर आपके पास एक बहुत ही परफेक्टली क्यूरेटेड वार्डरोब है। आप सुबह उठते हैं, अपना वार्डरोब ओपन करते हैं और आप देखते हैं कि सब चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई हैं और जितनी भी चीज़ें आपके वार्डरोब में हैं वो सब आपको परफेक्टली फिट आती हैं। नाउ आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ उन अवेलेबल पीसेस में से कोई भी एक ड्रेस आपको निकालनी है, आप पहनते हैं एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ क्यूरेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब। वैसे ही अगर हमारा ब्रेन भी इस वार्डरोब के साथ अगर आप रिलेट करके देखें, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्यूरेटेड है, तो ये हमें हेल्प करता है क्विक डिसीजन मेकिंग में, ये हमें हेल्प करता है जल्दी जल्दी से एक्शन लेने में, ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज्ड वे में फोकस्ड रहने में, अपने गोल तक पहुंचने में। तो जैसे हम वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली स्टेप्स जिनकी हेल्प से हम अपने ब्रेन को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लीन एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स एज यू कम अक्रॉस देम। अब अगर आप अपने वार्डरोब में देखें बहुत सारी चीज़ें जमा हो रखी हैं और सबको एक साथ बाहर निकाल लें और फिर सोचें कि अब मैं इसको सेट करूं, तो मे बी यू विल एंड अप टायर्ड और आपको समझ ही नहीं आए कि क्या करूं, क्योंकि बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है उसमें। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ एक साथ डील करके और बिल्कुल थक जाने से बेटर है कि 1 बाय 1 हम चीज़ों को कंसीडर करें। तो क्या करना है? आप वार्डरोब में जब रेडी होने के लिए जा रहे हैं तो आप जो ड्रेस उठाकर देखते हैं, उसे पहन के देखते हैं, अगर वो आपको फिट नहीं आ रही है, इट नो लॉन्गर फिट्स यू एंड फुलफिल द पर्पस, तो आपको पता है क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। वैसे ही जब कभी हमारी लाइफ में कोई भी थॉट आता है तो उस थॉट को अगर आपके लिए वो यूजलेस है तो उसको वहीं एनालाइज करके एंड लेबल करके कि दिस थॉट इज नॉट यूजफुल फॉर मी, ऐसे लेबल करके और उसको बाहर निकाल देना अपने माइंड से।
अब लाइफ में कभी भी वो थॉट, उस तरह की चीजें आपके माइंड में दोबारा आती है ना, तो आपको पता है कि आपने इसको लेबल कर दिया था, इट्स यूजलेस, तो उसको आपको फिर टाइम नहीं देना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है उस थॉट पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पास्ट में हमारे साथ हुई होती हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पास्ट में हमारे साथ अच्छी हुई या हो सकता है कि खराब हुई, बट वो अभी हमारे काम की नहीं है, तो हमें वो जरूरी नहीं है कि अपने पास रखनी है, उनको आप डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या आप अपने बचपन की ड्रेस को अपने पास रखेंगे तो यूज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो आपको फिट नहीं हो रही है। या कोई आपकी ऐसी ड्रेस जब आप अभी के स्टेज से पहले पतले या मोटे थे तो वो आपको फिट नहीं आएगी। वैसे ही यूजलेस थॉट्स को आप डिस्कार्ड करना स्टार्ट कीजिए। तो जो भी अनवांटेड थॉट्स आपके पास आते हैं उनको आपको वहीं से स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास आपके घर पे रोज कोई सेल्समैन आता है, डोरबेल प्रेस करता है एंड देन ही ट्राइज टू सेल यू समथिंग जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं। वो रोज आ रहा है, रोज आप मना कर रहे हैं, तो उसे थोड़े टाइम के बाद अंदाजा हो जाएगा कि आप उससे कुछ भी खरीदने वाले नहीं हैं, तो वो आपके पास आना बंद कर देगा। तो वैसे ही ये जो अनवांटेड थॉट्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, वो जैसे ही आपके ब्रेन पर आकर डोरबेल क्लिक करते हैं तो आपको उसे यूजलेस कह के डिस्कार्ड कर देना। तो धीरे धीरे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपके ब्रेन में आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दोज थॉट्स। जब आप उसको टाइम नहीं देंगे, आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो वो थॉट्स अपने आप बेचारे कहीं चले जाएंगे आपकी लाइफ से बहुत दूर, एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली पॉजिटिव एंड हैप्पी थॉट्स जो आपके काम के हैं। सेकेंड स्टेप, आपको क्या करना है? अल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके कबर्ड में आपको कोई ऐसी ड्रेस मिल जाती है जो अभी आपको फिट नहीं आ रही है, बट आपके दिल के बहुत करीब, आपको बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे? आप टेलर के पास जाएंगे और टेलर से उसे अल्टर करने को कहेंगे कि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दीजिए जिससे ये ड्रेस मुझे अभी फिट आ जाए। अब टेलर अपना दिमाग लगाएगा और उसमें कुछ चेंजेस करके वो आपको दे देगा जिससे वो आपको फिट आने लगती है, एंड नाउ यू कैन यूज दैट ड्रेस। तो वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी पुरानी बातें हो सकती हैं जिन्हें आप डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल वो आपको बोदर करती रहती है। तो आपको क्या करना है? अपनी स्टोरी को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, अल्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं कोई जोक सुनाती हूँ जो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, तो आपको हंसी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे सुना हुआ है। वहीं इसकी दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे कि वो जो थॉट्स जिसने आपको कई साल पहले कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ था, वो आप आज भी सोचते हैं, तो आप उतने ही दुखी होते हैं। क्यों? वो आपको अपनी स्टोरी को दोबारा से लिखना होगा, रीराइट करना होगा, अल्टर करना होगा। आप अपने ब्रेन को बताइए कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट या इस पर्टिकुलर स्टोरी में उस समय पर जो भी हुआ था मेरे साथ, वो हो चुका है। वो डैमेज या नुकसान जो आपको होना था वो हो चुका है, बट अभी आपको खुद डिसाइड करना है कि उस इवेंट या उस सिचुएशन से प्रेजेंट में आपको कोई नुकसान ना हो। तो अभी आपको स्टोरी को रीराइट करना है, अपने ब्रेन को दूसरे थॉट्स देने हैं, अल्टरनेट थॉट्स देने हैं। अपने ब्रेन को बताना है कि यस इट हैपेंड, ऐसा हुआ था और उससे मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, बट हो गई ना, अभी भी मैं सरवाइव कर रहा हूँ, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, और कुछ बिगड़ भी गया तो इट्स ओके, अभी मैं उससे ज्यादा अपना कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। अभी आज के बाद से ये सिचुएशन मुझे बोदर नहीं करेगी। आपको देखना है कि कैसी स्टोरी है, लेकिन उसको आपको रीराइट करना है इस तरह से कि वो एक पॉजिटिव स्टोरी बन जाए और अभी वो आपको इफेक्ट करना बंद कर दे। अल्टर कीजिए स्टोरी को, चेंज कीजिए ताकि वो एक पॉजिटिव स्टोरी बने और आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालना बंद कर दे और वो आपके काम की स्टोरी बन जाए। ये आपको मोटिवेट करना स्टार्ट कर दे कि वाओ, मैंने उस नेगेटिव सिचुएशन को जब निकलकर उससे बाहर निकलना सीख लिया है, तो आई एम सो पावरफुल, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, तो आई कैन फेस एनीथिंग इन माई लाइफ। थर्ड स्टेप, अब आपको क्या करना है? अपने ब्रेन की डीप क्लीनिंग करनी है। जो चीजें आपके लिए काम की नहीं थी उनको आपने फेंक दिया, जो चीजें आपको काम की नहीं थी बट आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, उस स्टोरी को आपने अल्टर कर लिया। अब आपको क्या करना है? डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि धूल तो उन चीजों पर भी जमती है जो आपके काम की हैं, धूल आपके कबर्ड में भी जम जाती है, तो आपके ब्रेन में भी जो धूल जमती है, जो डस्ट अक्यूमुलेट होती है, उसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है? डीप क्लीनिंग। और ब्रेन की डीप क्लीनिंग आप कैसे कर सकते हैं? उसका टूल है, आपको मेडिटेशन करनी है। तो मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उससे आपके ब्रेन की डीप क्लीनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार होता है नहीं है कि कोई चीज ऐसी होती है जो हम पीछे रख के भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं है,
वो वहां रखी हुई है, बट वो एक्सपायर हो चुकी है या पुरानी इतनी हो चुकी है कि वो सड़ रही है, उसके अंदर से बदबू आ रही है, वो हमें बोदर कर रही है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है जिसके कारण ये बदबू आ रही है, पर कुछ तो है ना। तो वही ढूंढना है हमें। वो कैसे ढूंढ पाएंगे? वो डीप क्लीनिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि हमारे ब्रेन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सारी चीजें ऐसी सेटल हो जाती हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट कर रही हैं, हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इस डीप क्लीनिंग से हो जाएगा, वो मेडिटेशन की हेल्प से हो जाएगा। आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है तो आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल फ्रेश और डीप क्लीन होकर मिलेगा आपको। फोर्थ स्टेप, अब क्लीनिंग तो हमने कर दी, अब हमें अपने ब्रेन को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे हम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं, सपोज कि आपके वार्डरोब में सिर्फ वही कपड़े हैं जो आपके काम के हैं, वही चीजें हैं जो आपके काम की हैं, लेकिन उनको आपने कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया, बस ऐसे ही थ्रो कर दिया है, सभी चीजें मिक्स हो रखी हैं। तो आपको जब भी चीज चाहिए होगी तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो आपका वार्डरोब अभी भी अच्छे से क्यूरेट किया हुआ नहीं है। तो अपने ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या करना है? सेम जैसे हम अपने वार्डरोब में क्या करते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स, ड्रॉर्स या शेल्फ्स बनाते हैं और सबको लेबल कर देते हैं कि यहाँ पर मेरी पैंट्स रखी हैं, यहाँ मेरी शर्ट रखी है, यहाँ पर मेरी जो है फॉर्मल ड्रेसेस हैं, यहाँ कैजुअल हैं, यहाँ नाइट वेयर हैं, यहाँ हैंडकरचीफ रखे हैं। तो हर चीज को आपने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है और वहीं पर आप चीज रखते हैं और वहीं से आपको पता है कि जो चीज आपको चाहिए वो उस पर्टिकुलर ड्रॉर में या उस पर्टिकुलर शेल्फ में आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको अपने ब्रेन को करना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो भी इंफॉर्मेशन को क्लस्टर्स की फॉर्म में ही स्टोर करता है। क्लस्टर यानी कि कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं एक तरह से। तो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कंपार्टमेंट आपको बनाने हैं। आप लिख लीजिए पेन और पेपर लेकर कि फॉर एग्जांपल मेरे काम की कौन सी चीजें हैं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी फैमिली है। तो वैसे ही अब आपको अपने ब्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस उन्हीं को लेबल कर लीजिए और वो सारे कंपार्टमेंट हो गए आपके ब्रेन के लिए। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको जो भी आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग सुटेबल हैं या आपके लिए जरूरी हैं, ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी को वेस्टर्न वियर ड्रेसेस पसंद है तो वो अपने कंपार्टमेंट जो है वार्डरोब के वेस्टर्न ड्रेसेस के अकॉर्डिंग बनाएगा। हो सकता है किसी को एथनिक वियर ड्रेसेस पसंद है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने कंपार्टमेंट्स बनाएगा। तो ये सब जो कंपार्टमेंट्स हैं वो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। फिफ्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर लिया, वैसे ही आपने अपने ब्रेन को भी ऑर्गेनाइज कर लिया है, क्लीन कर लिया है, बहुत अच्छे से उसके अंदर आपने सेक्शन भी बना लिए हैं। बट अगर आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, दोबारा से वो वैसा ही मैसी हो जाएगा, बहुत सारा क्लटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। वो सिचुएशन ना आए तो आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए चलो फिर से वार्डरोब का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप मार्केट में गए, मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट हैं, कहीं 50%, 60%, 70% डिस्काउंट देखकर आपका मन खुश हो जाता है और आप सोचते हैं कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। पर एक बार सोचो, वो सब खरीद कर अगर आप घर ले आए तो रखना तो आपको अपने वार्डरोब में ही है, फिर से वहां पर बहुत भीड़ हो जाएगी और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी अकोमुलेट। तो आपका वार्डरोब जो है वो फिर से बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। अब अगर आपके आसपास की जो सोसाइटी है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह की बातें करते हैं, हो सकता है कि वो आपके काम की हो ही ना हो, वो चीजें आपको वो ऑफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इतनी सारी एडवाइस मिल रही है, आपको इतनी सारी रील्स और इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, आपको लगता है कि मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, एंड एट द एंड क्या होगा, बहुत सारी चीजें अगर आप करने की कोशिश करेंगे या सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से क्लटर्ड हो जाएगा। अब आपका ब्रेन फिर से पहले वाली सिचुएशन पर ना पहुंचे, फिर से क्लटर्ड ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने ब्रेन में एक गार्ड को अपॉइंट करना है। और वो गार्ड होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर होती चली जाती हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड से आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला स्टेप जो आपने कंपार्टमेंट्स बनाए थे वो काम आने वाला है, क्योंकि अभी आपको जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आपको चेक करना है कि ये जो कंपार्टमेंट्स मैंने बनाए हैं इनसे किसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, लेट इट कम इनसाइड। और अगर वो उन सब कंपार्टमेंट्स में से किसी भी कंपार्टमेंट में फिट नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन को वहीं से टाटा बाय बाय बोल देना है, उसको अपने ब्रेन के अंदर एंट्री नहीं करने देना है।
तो इस तरह से आप जो अननेसेसरी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर ही रहने देंगे। चाहे दूसरे लोग आपको गलत बोल रहे हैं, कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो सब चीजें जो हैं वो आपके काम की नहीं होती हैं। तो वो आपके काम की नहीं है तो आप उनको वहीं से डिस्कार्ड कर दीजिए, यूजलेस लेबल कीजिए एंड देन स्ट्रेट अवे से नो टू देम। डोंट अलाउ नेगेटिव थिंग्स, criticism and negative information और useless information to come inside your brain। तो इस तरह से आपका जो ब्रेन है वो मेंटेन रहेगा, वो जो भी उसके अंदर क्लटर है वो फिर से अकोमुलेट नहीं होगा। तो अपना जो गार्ड है उसको समझदारी से यूज कीजिए अपने कॉन्शियस माइंड को डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम अपने ब्रेन को डिक्लटर कर सकते हैं। अरे ना सिर्फ अपने ब्रेन को, हमने अपने वार्डरोब को भी डिक्लटर करना सीख लिया है। एक तीर से दो निशाने लगाए हैं आज की वीडियो में हमने। तो अब जल्दी से अपने ब्रेन को डिक्लटर कर लीजिए और साथ में अपने वार्डरोब को भी डिक्लटर और ऑर्गेनाइज कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।